डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है 6, इनको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 पार्ट हैं। हर पार्ट का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप अपनी मर्जी का पार्ट समझ सकते हैं। इसके अलावा तमाम लेक्चर तरतीब के साथ मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहे हैं, वहां से भी वो तमाम लेक्चर ले सकते हैं। तो इससे पहले हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने किया था। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को देख लेते हैं। इससे पिछले पेज के ऊपर अगर आप आते हैं, पेज ये है जी आपके पास 26 पेज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए जो है वो आप सोल्यूशन कैसे होगा। अब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये नीचे लिखा हुआ है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ड्राइव कैसे होता है। एक तो ये सिंपल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको ये भी देखें कि ये ड्राइव कैसे होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आता कैसे है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम कांस्टेंट जो दूसरी तरफ ले गए इक्वल के, तो प्लस c है तो उधर जाके जो है ये माइनस c हो गया, पहला काम। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c है, तो a यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। इसको a से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे a कट जाएगा, ये b ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे अगर a लिखेंगे, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, ये कट जाएगा ना a, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स जो इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a आ जाएगा। अब ये आ गया। अब b ओवर a मल्टीप्लाई पे 1/2 करेंगे तो b ओवर 2a होल स्क्वायर बन जाएगा, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड में हमने देखा है जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे b ओवर a है, b ओवर a, इसको मल्टीप्लाई पे 1/2 करेंगे तो b ओवर 2a होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये दोनों तरफ ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया, तो ये फार्मूला मुकम्मल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला मुकम्मल, ये आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर a स्क्वायर का 4a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था तो हम क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे। तो ये दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन भी लगेगा। इसका जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखें ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2a हो जाएगा। अब ये x प्लस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो b प्लस माइनस 7 आ जाता है। अब ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस b ओवर 2a इधर आ जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2a आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाला है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। सॉल्व द बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे 7 है, b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये c इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो a b c की वैल्यू आ जाएंगी और इसी में आपने वैल्यूज पुट करके आपके पास दो सोल्यूशन इस तरह इसके आ जाएंगे, जैसे अभी हम जो है वो निकालेंगे। तो ये आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। आइए हम अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहला 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a है, तो a जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू ये माइनस 5 है, तो यहाँ पे माइनस 5 जरूर लिखना आपने, और c जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3।
ये जो पहली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास सी होगा। ये आ गई वैल्यूज। अब हम फार्मूला लिखेंगे ये वाला, देखा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, 2a जो है वो सबके नीचे है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू जो है वो -5 है, प्लस -5 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 3 है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2a हमारे पास जो है वो 2 है। यहाँ पे आप जो है वो स्क्वायर रूट लगा दें। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25 हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 4 2 ज़ार 8 3 ज़ार 24, ये आपके पास 24 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब अंडर रूट 1 आ गया। अब अंडर रूट 1 जब करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, अंडर रूट 1 का जवाब जो है 1 ही आएगा। कैलकुलेटर से भी चेक कर लें। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का जवाब जो है वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी अंडर रूट खत्म हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको देखें तो ये एक दफा हमारे पास x इज इक्वल टू +5, ये +1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक दफा जो है +5 -1, एक दफा माइनस के साथ भी है, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा 6/4, और ये आ जाएगा 4/4। ये तो कैंसिल हो गए, x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ये आपके पास 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आई हैं, तो यही हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट होगा। 1 एंड 3/2, ये दो वैल्यूज आ गई हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये एज कंपेयर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से काफी आसान है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स में अपने फीडबैक साथ साथ देते जाएं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये हमें गिवन है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 2, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -7, और c की वैल्यू जो है वो -15 होगी। ये जो साइन है ना माइनस का, ये अगर माइनस हो तो जरूर लिखना, -7 -15, a की वैल्यू 2। अब फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, और ये स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, -b यानी कि -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है, c में हमारे पास -15 है, और 2a वो हमारे पास 2 है। ये आ गया। अब देखें जी, x इज इक्वल टू +7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 माइनस 15 2 ज़ार 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 जो है वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। ये आ गया, नीचे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस माइनस 169 डिवाइड बाय 4। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा डिवाइड बाय 4। ये आ गया। अब आपके पास एक दफा जो है वो x इज इक्वल टू +7 प्लस 13 डिवाइड बाय 4 आ गया, और एक दफा आपके साथ x इज इक्वल टू +7, फिर माइनस में भी आपने लिखना है क्योंकि ये प्लस माइनस है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ये आ गया। अब ये आ गया
20 और 4, तो x इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा -6/4, ठीक है, साइन बड़े नंबर का लगेगा, ये आ जाएगा -3/2। तो 5 एंड -3/2 जो है वो आपका सोल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं और आसान तरीका भी है। पेपर में अगर आपको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करें, तो अगर मेथड नहीं जिक्र किया गया उसमें, तो ये वाला सबसे आसान मेथड, आप इस मेथड से भी सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट है 2x² + 7x इज इक्वल टू 15। सबसे पहले तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर आना है। ये 15 उस साइड पे है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 2x² + 7x - 15। ठीक हो गया, 2x² + 7x - 15। पिछला जो सॉल्व किया है वो 2x² - x - 15, ठीक है। सवाल की टर्म्स यही है, जस्ट साइन का फर्क है। 2x² यहाँ पे -7x - 15 है, और यहाँ पे आपका 2x² + 7x - 15 है। तो कंपेयर कर लेते हैं अगेन, ये ax² bx + c, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा, b हमारे पास 7 आ जाएगा, और c हमारे पास -15 आ जाएगा। फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b ± b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, बहुत ही आसान है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -b यानी कि -7 ± 7 का स्केयर -4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -15 डिवाइड बाय 2a, 2a की वैल्यू क्या है 2, स्केयर रूट, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। -7 ± 49 माइनस प्लस 15 टू द 30, ये 120 ही अगेन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, और ये स्क्वायर रूट की सिंबल, ये आ जाएगा -7 ± 169 डिवाइड बाय 4। तो ये x इज इक्वल टू -7 ± 13 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 होता है, डिवाइड बाय 4। तो ये अब x इज इक्वल टू -7 + 13 इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू -7 - 13 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा जी प्लस का 6 और 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, 2 के टेबल से काट दें, तो एक वैल्यू x की 3/2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4 माइनस का 20, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, 4 5 ज़ा 20, साथ माइनस लगा हुआ है। तो ये 3/2 और -5 आपके सोल्यूशन सेट होंगे। सेम आंसर आया है, लेकिन साइन का फ़र्क है। यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, ये -3/2 है। यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव वो 5 के साथ है, ये 3/2 पॉजिटिव है। तो सेम सी क्वेश्चन था, जस्ट साइन का फ़र्क होने से आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आया। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास x² + 11 इज इक्वल टू 7x। अगेन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी वो ये बनेगी, x², ये प्लस है, इधर आके -7x + 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब कंपेयर कर लेते हैं, ये x², ये bx + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ना हो, कोफिशिएंट कुछ भी ना हो, तो 1 होता है। b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b ± b² -4ac डिवाइड बाय 2a, x इज इक्वल टू -b माइनस यानी कि -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 11, 2a इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस
-7 का स्क्वायर 49, -7 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस को 49, 11 4 ज़र 44, ये आपके पास आ जाएगा। ए हमारे पास और सी हमारे पास, ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2, तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये ध्यान से स्टेप करने को मिस्टेक ना आपसे हो। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा x इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस 49 में से 44 जाएंगे तो √5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, यहाँ पे जो टर्म आ रही थी, जैसे अगर देखें तो ये 1 आ रही थी, 1 भी किसी का स्क्वायर रूट बन जाता है। इसके अलावा जो भी टर्म्स आ रही थी, ये 169 है, ये 13 का स्क्वायर था, ये 169 इधर भी था, तो कोई ना कोई नंबर जो भी इधर आता था वो किसी ना किसी नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट बन जाता था। अब मसला ये कि √5 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता। √5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हम डेसिमल में हमने आंसर नहीं देना। अगर तो यहाँ पे 4 होता ना तो सीधा आंसर 2 आ जाना था स्क्वायर रूट, अगर 9 होता तो 3 आ जाना था, लेकिन √5 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल आंसर आएगा। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो यही फिर आपका आंसर होता है +7 प्लस माइनस में √5 डिवाइड बाय 2, यही आपका इस क्वेश्चन का फिर आंसर होगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी इस तरह मुकम्मल हो गया। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x + 4 डिवाइड बाय x - 4 प्लस x - 2 डिवाइड बाय x - 3 इज इक्वल टू 6 होल 1/3। ठीक हो गया जी। x नॉट इक्वल टू 4 एंड 3, x की वैल्यू 4 और 3 नहीं आ सकती इस क्वेश्चन में। अगर सोल्यूशन सेट में आएगी तो वो जवाब में शामिल नहीं होगी। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, फिर ये होगी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए दोनों फ्रैक्शन है, इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जो है वो x + 4 x - 4 और x - 3 आएगा, ये माइनस है, इज इक्वल टू 6 होल 1/3। अब ये देखें x - 4 x - 3, ये x + 4 है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि x - 4 x - 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x - 3 बचेगा, x - 3 x + 4 से मल्टीप्लाई होगा, x + 4 इंटू x - 3, ये माइनस है, प्लस x - 3 x - 3 से कट जाएगा, x - 4 जो है वो x - 4 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से। ये आपका अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला स्टेप आपको समझ आएगा। अगर आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ये वाला स्टेप आपके लिए मसला कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब x + x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। इसी तरह x मल्टीप्लाई होगा x - 2 से और -4 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से, और नीचे आपके x - 4 और x - 3 ने भी मल्टीप्लाई होना है, ये हम अगले स्टेप में कर देते हैं। 6 3 ज़र 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा x² - 3x प्लस 4x प्लस माइनस 12 आ जाएगा, प्लस x² - 2x माइनस 4x प्लस 4 2 ज़र 8। इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, x मल्टीप्लाई होगा x - 3 से और फिर -4 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, और ये दरमियान में जो है वो ब्रैकेट कह रहा हूँ, सॉरी, डिवाइड जो है वो डिवीजन की सिंबल, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब ये आ गया। अब हम इसको देखते हैं, ये है x², ये है x², ठीक है। ये आपके पास 2x²। अब जो क्योंकि काफ़ी सारे हैं इसमें टर्म्स, जो सॉल्व होती जाती है उन पर टिक लगाते हैं। 2x² हो गया, माइनस का 3x प्लस का 4x, ठीक है, प्लस माइनस 1x आएगा, पॉजिटिव 1x आएगा, ठीक है। ये इधर लिख लेते हैं पॉजिटिव 1x। ये उसके बाद -4 - 2 -6 आएगा, ठीक है, -6 आएगा, तो माइनस का 5x जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का
आपके पास 5x आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे माइनस का 5x लिख देता हूँ, ये भी सॉल्व हो गई हैं। माइनस का 12 प्लस का 8, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये माइनस का 7x प्लस का 12 आ जाएगा और 19/3 ये आ गई इसकी, यानी ब्रैकेट्स वगैरह को तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दरमियान में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ जब फ्रैक्शन हो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 19 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3 को चले करवा लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 और फिर 19 मल्टीप्लाई होगा 19 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब चाहे पहले ये वाली टर्म इधर लिख लें और ये वाली टर्म इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। यह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12, यह आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करना आपने, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 133, 133 माइनस की आएगा और प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 12, 19 मल्टीप्लाई बाय 12 ये 228 आएगा। ठीक है, अब सारी टर्म एक तरफ कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12 माइनस का 19x स्क्वायर प्लस का 133x माइनस का 228 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, जब इधर जाएगा ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर, तो माइनस 13x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 और प्लस का 133, तो 133 में से माइनस 15 करेंगे तो 118 आएगा, 118x आएगा, लेकिन आएगा प्लस का, साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस का 12 माइनस का 228, तो ये माइनस का 240 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी शेप आई है। लास्ट के ऊपर देखें तो इधर माइनस आ रहा है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसके साथ माइनस नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बेशक माइनस आ जाए लेकिन यहाँ पे जो है वो माइनस नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो माइनस यहाँ से जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस का 240, तो ये 0 ही आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से, ठीक है, साइन चेंज हो गया। 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं और क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन अब नजर आ रहा है 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240। अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए जो है वो 13 है, बी जो है वो माइनस 118 है, सी जो है वो 240 है। फार्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक हो गया जी। माइनस बी, सबसे पहले माइनस माइनस बी, ये तो माइनस की सिंबल ये ऑलरेडी लगी है। बी हमारे पास माइनस का 118 है ये, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 118 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास जो है वो 13 है और सी हमारे पास 240 है। यह आ गया 2a के हमारे पास a अगेन 13 है। ये देखें जी, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 118 प्लस माइनस, अब 118 का स्क्वायर लेंगे, 118 मल्टीप्लाई बाय 118, तो ये आएगा 13924 पॉजिटिव का आएगा, माइनस
13 ज़रब 4 ज़रब 240, ये आपके पास 12,480 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। स्क्वायर रूट की सिंबल नीचे जो है वो 26, x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब 13,924 माइनस 12,480, 1444 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 26। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 118 प्लस इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 38 आ जाएगा डिवाइड बाय 26। ठीक है, ये 38 आ गया। अब वही सिंपल काम 118 प्लस में 38 डिवाइड बाय 26, x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइड बाय 26, तो ये आ जाएगा 118 जमा 38 156 डिवाइड बाय 26, इसको डिवाइड बाय 26 कर लेते हैं जी, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 26, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे कट जाता है, ये 13 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 40/13, ये फर्दर नहीं होता, तो 6 एंड 40/13 ये आपके सॉल्यूशन सेट में जवाब आ जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है, बाद में इसका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। तो ये आप कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है आपको। पार्ट की जानब चलते हैं। 3x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो अगेन इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, दोनों तरफ फ्रैक्शन है और दरमियान में आपके है इक्वल का साइन। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आनी है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा जी 3x माइनस 3 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 से इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से, और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से। अब यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1। तो इसको पहले चले कर लेते हैं। 3x स्क्वायर ये माइनस 6x हो जाएगा दोनों मिला के, प्लस 3 ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 1x और ये माइनस का 1। अब जो है इनको एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ गया, माइनस 6x माइनस 1x माइनस का 7x प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू +4 है। ये वैल्यूज आपकी बनी है। फार्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल माइनस बी यानी कि -7, बाहर माइनस बी है, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है, c आपके पास 4 है, 2a, a की वैल्यू 1, ये आ जाएगा।
एक्स इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस 49, ये आ जाएगा 16। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। एक्स इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस 33 डिवाइड बाई 2। 49 में से 16 माइनस करेंगे 33 आ जाएगा। अगेन अब 33 एक ऐसा नंबर आ गया जिसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, ये देखें 33 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ गया। तो डेसिमल में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको फर्दर अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो यही फिर हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। सारे के सारे स्टेप मैंने किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक एक क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया जाए या पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर दी जाए। तो जो आपके कमेंट्स होंगे उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी। तो तरतीब के साथ तमाम लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक जो है वो आर्ट्स ग्रुप से है या किसी भी और ग्रुप यानी साइंस ग्रुप के किसी भी और सब्जेक्ट की वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, उसकी वीडियो भी जल्द अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।